हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने अवेकनिंग मैस्कुलिन की माइंडसेट्स के बारे में हमने कोशिश की जानने की, और ये पार्ट 2 में हम अनअवेकन मैस्कुलिन जो होते हैं उनके माइंडसेट्स कैसे होते हैं ये जानने की हमने कोशिश की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो शुरू करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, बहुत से लोग मैंने देखा है फेमिनाइन जो अवेकनिंग प्रोसेस में या अवेकन हो चुके हैं, वो अनअवेकन मैस्कुलिन के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपकी ही सोल, आपकी खुद की सोल नहीं चाहती कि एक अनअवेकन इंसान के साथ कनेक्टेड रहना, क्योंकि आपकी सोल अच्छी तरह से जानती है कि उस इंसान के साथ जो अनअवेकन है वो ग्रो नहीं करेगी, वो बिल्कुल ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, वो कभी कोई भी एक अवेकन सोल एक अनअवेकन सोल के साथ रहना या कनेक्ट रहना पसंद नहीं करती, तब तक वो अवेकन नहीं हो जाता, या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप दोनों बैलेंस करके साथ में जी नहीं पाते तब तक। एक अप्रिसिएशन क्लिप आया है, मैं उसको ऐड कर रहा हूँ कि ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले कि लोग इसमें आगे बढ़ पाए, इनकरेजमेंट मिले कि लोग सामने आए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, जिसकी वजह से हम भी ग्रो करें, साथ में हम भी लर्न करें और दूसरे भी लर्न करके जितना जल्दी हो सके हम पेन और सफ़रिंग, वेटिंग, मिसिंग एनर्जी से हम बाहर निकले। पता है खुदा कब खुश होता है, खुदा और ईश्वर, कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी बनी बनाई दुनिया में कोई तो है जो हेल्प करने वाला है इस दुनिया में, और वो सच में सर आप हो। मैं जब आपसे सेशन ली, मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मैं जब मेडिटेशन में बैठी हूँ और मैं ऐसा लग रहा है कि ईश्वर से बात कर रही हूँ, मैं अपने फीलिंग बता रही हूँ, मेरी बातें बता रही हूँ, सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी हर एक बात को मतलब समझ रहे थे, महसूस कर रहे थे। ऐसे इतना कनेक्शन मुझे आपसे लग रहा था सर। आप ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आपसे सेशन लेके बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में मैं जब एक मेडिटेशन में बैठ के मैं ना खुदा से बात करती हूँ तो मुझे वैसा ही महसूस हो रहा था सर आपसे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मीन्स है मेरे लिए सच में आप एक एंजल, हेवन, एक डिवाइन मैस्कुलिन, मेंटर, फादर, मेरे लिए आप सब कुछ हो सर, मेरे लिए सब कुछ हो सर। सर का सेशन इतना अच्छा होता है ना, मैं चाहती हूँ कि सारे जो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, जो भी XYZ, जो भी अपनी लाइफ में बहुत मिसगाइड हो रहे हैं, प्लीज़ सर का सेशन लो, प्लीज़ 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 सर का सेशन लो। आपको ये नहीं लगेगा कि आप जो ये सेशन लगेगा ही नहीं आपको, बिल्कुल ये सेशन नहीं लगता। ऐसे लगता है कि आप है ना एक कुदरत से ही बात कर रहे हो, ऐसे लग रहा है कि कोई ईश्वर से बात कर रहे हो। सच में ऐसे मैं खुद इतने 3 साल से मैं उस इंसान को अपना डिवाइन मैस्कुलिन समझ रही थी, और सर ने मुझे कहा कि वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है। सोचो, मैं ये 3 सालों के बाद मुझे पता चला, बल्कि मैं बैलेंस्ड भी हूँ, सब कुछ हूँ, बट तो भी मुझे आज वो पता है। आज मैं आगे जाके मिसगाइड हो सकती थी, बट मुझे सर ने बचा लिया मुझे कि मैं अपनी लाइफ में मिसगाइड नहीं हूँ। सच में सर की जो नॉलेज, जो विजडम है, वो सब ट्रू होती है, सब ट्रू होती है। मेरा सर का कनेक्शन ऐसा है कि मीन्स जब मुझे ज़रूरत पड़े, जब भी मुझे कुछ लगे कि सर का उसी टाइम वीडियो आ जाता है। और सर के सेशन लेने के बाद तो अब मुझे और इतनी मैं ब्लेस फील कर रही हूँ, इतनी मेस्मराइज फील कर रही हूँ कि मुझे मीन्स अब मैं हर पल, हर घड़ी अभी उनसे कनेक्टेड हूँ। अब मैं जब चाहूँ मैं उनसे सेशन ले सकती, जब चाहूँ मैं उनको बोल सकती हूँ सर ये है क्या मेरा डिवाइन, ये है क्या नहीं है सर मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि सर ने एक अक्षय तृतीया के टाइम पे बोलते हैं कि जो भी चीज़ हमारे घर आती है या फिर हमारे जीवन में आता है,
वो हमेशा बढ़ता। तो मुझे लगा कि मेरा एक गुरु का, मेंटर का, फादर का और डिवाइन मस्कुलाइन का हाथ मेरे सर पे आ गया। सच में सर, थैंक यू सो मच इतनी ब्लेसिंग मुझे देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डिवाइन मस्कुलाइन होगा तो मुझे लगता है वो आपकी जैसे ही होगा। सर, आप हमेशा हमसे कनेक्टेड रहना और आप हमेशा हमारी हेल्प करते रहना। थैंक यू सो मच। आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। सच में मैं एक ये ग्रैटिट्यूड का वीडियो बनाने के लिए मुझे कितना पूरा दिन लग गया। सर, आप हमारे लिए कितने मेहनत से हमारे लिए वीडियो बनाते हो और उसमें विजडम डालते हो, नॉलेज डालते हो। सच में सर, मुझे वो आपका एफर्ट आज मुझे पता चला कि आप हमारे लिए कितना मतलब प्रीशियस हो। सच में बहुत प्रीशियस हो आप हमारे लिए। और सर, मैं चाहती हूँ कि आप है ना पोर्टल्स के ऊपर, न्यू मून, फुल मून्स के ऊपर और ये सर ओरियन स्टार सीड्स, ये सब के ऊपर आप प्लीज़ वीडियो बनाओ। और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी सर मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ 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 इन सब के ऊपर वीडियो पर मैं आपकी इसमें एक्सपीरियंस, आपका विजडम, आपकी नॉलेज मैं चाहती हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू वर्ड। और जो भी है वो सब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम आपके सामने सर। थैंक यू। ये पेन क्यों होता है? मुझे मेरा डीएम नहीं चाहिए, मुझे मेरी डीएफ नहीं चाहिए मेरी सोल को, क्योंकि वो अनअवेकन है, हम ग्रो नहीं कर सकते या वो हमें समझ नहीं सकते। तो हमें पेन क्यों होता है? देखिए, मैं अगर प्रैक्टिकली बोलूँ ना, पेन क्यों होता है, हमें एक्चुअली पता नहीं होता आगे वाले बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ऑन ऑफ सिचुएशन होता है और कहीं ऐसे ट्विन फ्लेम्स है 5 साल 10 साल सेपरेशन में है, ठीक है। सेपरेशन में कोई कांटेक्ट नहीं है भाई, उनके ट्विन फ्लेम्स की शादी हो गई, बच्चे हो गए। कई लोगों को उनका चेहरा देखना भी नसीब नहीं मिलता होता, कितने ही साल हो गए बेचारे देखकर उनके जो डीएम डीएफ होते हैं। ये कहीं ना कहीं जो पेन होता है ना, हमें पता नहीं होता आगे वाले इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, बट हम सोचते रहते हैं, ओवर थॉट करते, ओवर थिंक करते, अजम्पशन करते, इमेजिन करते चीज़ों को लेकर और अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते हैं। लेकिन जैसा हम सोचते हैं ये वैसा उधर हो रहा है या नहीं हो रहा हमें पता नहीं है, एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, बट हम फिर भी सोचते हैं। जब रियलिटी में हमें पता चलता है यार मैं तो कुछ सोच रहा था, वो एक्चुअली उधर कुछ अलग हो रहा था, मैं जो सोच रहा था फील कर रहा था उधर हो ही नहीं रहा था। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि भाई ट्विन फ्लेम साथ में रहने के लिए नहीं आते, जीने के लिए, प्यार करने के लिए, शादी करने के लिए नहीं आते। अगर शादी करके उनको फैमिली ही बनाना है, साथ में ही जीना है, तो वो एज ए हस्बैंड वाइफ आपको चूज़ करते हैं। दूसरे और को क्यों चूज़ किया उन्होंने? ये बड़ा सीन है, ये हमें समझना चाहिए। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत से लोग ये ब्लेम करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हमारी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए, नहीं के बाद हमने डीएम को मिला, डीएफ को मिला मैंने, अगर पहले मिलता तो मेरी शादी हो जाती। ये गलत फहमी है आपके। कितने ऐसे लोग हैं, शादी फेमिनिन की भी शादी नहीं हुई है, मैस्कुलिन की भी नहीं हुई है, बट उनकी शादी नहीं होती है। इवन अनमैरिड रहने के बावजूद भी शादी नहीं होती है। कभी मैस्कुलिन अनअवेकन होता है भाई, कभी मैस्कुलिन दोनों अवेकन, फेमिनिन दोनों अवेकन होते हैं, उनकी फैमिली तैयार नहीं होती है। ऐसे कई तरह के 100 रीजंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस उनकी लाइफ में आते हैं, शादी नहीं होती है। ट्विन फ्लेम कभी भी चूज़ नहीं कर सकते अपने हस्बैंड वाइफ, एज ए हस्बैंड वाइफ, अपने डिवाइन पार्टनर को एज ए हस्बैंड वाइफ वो चूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। एक इंसान अगर इस चीज़ को डीपली समझा तो वो समझ पाएगा कि क्यों ये डिसअपॉइंटमेंट है। एक इंसान 3D लेवल में अगर सोचेगा ना तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन अगर इंसान यही चीज़ को एक सोल लेवल पे सोचेगा, समझेगा, तो ये आपको समझ में आएगा कि क्यों एक फेमिनिन मैस्कुलिन होने के बावजूद भी, एक डिवाइन हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी है वो, फिर भी एक 3D लाइफ में वो क्यों नहीं चूज़ करते एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ। बिकॉज इसलिए ये एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी जब तक हम, इवन मैंने देखा है मेरे 18 साल के एक्सपीरियंस में, जो अवेकन मैस्कुलाइंस है उन्होंने शादी की है, शादी करके 6 महीनों में डिवोर्स भी हो गया, ठीक है, डिवोर्स हो गया। मैंने प्रैक्टिकली डील किया ऐसे केसेस को। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारी शादी होने से पहले बंदा मेरी लाइफ में आता तो मैं शादी करके इसके साथ अच्छी से रह सकती थी, हमारी फैमिली होती। तो गलत फहमी है। ट्विन फ्लेम्स कभी साथ में नहीं रह सकते तब तक वो अवेकन होना बड़ी बात नहीं है। अवेकन नहीं आता इधर। बैलेंस सब में इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस। अगर आप अवेकन हो, दोनों आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो साथ में, तो आप नहीं रह पाओगे।
इस एनर्जी को बैलेंस करके चलना, हर कितने कई तरह के ट्रिगर्स होते हैं इसमें, उस ट्रिगर्स को समझकर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आगे बढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक अवेकन ट्विन फ्लेम साथ में रह सकते हैं, एज ए मैरिड कर सकते हैं, एक हेल्थी रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, ये हमारी माइंड और बॉडी के बियॉन्ड होती है, ये इंसान की इंटेलेक्चुअल लेवल के बियॉन्ड होती है, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है उससे बियॉन्ड होती है। ठीक है, ये हमें प्रिपेयर करना है, एक ऐसी चीज़ है कि एक नया टास्क दिया गया है हमें, एक नया कोर्स है हमारी लाइफ में, इस कोर्स के लिए हमें तैयार होना है, प्रिपेयर करना है अपने आप को। जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जैसा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, सीए के लिए, कई सारे कॉम्पिटिटिव कोर्स होते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं सेपरेटली, 18 घंटे 20 घंटे हम पढ़ते हैं। तो उसी तरह से ये जर्नी है, उसी तरह से हमें प्रिपेयर करना है, उसी तरह से अपने आप में इतना विजडम, इतनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, हमारी अवेयरनेस को बढ़ाना है, हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, और एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम एक दूसरे के साथ जी सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है। डिवोर्स होते हुए मैंने देखा है रियल ट्विन फ्लेम शादी करने के बाद भी, ठीक है, बहुत ट्रिगर करती है एनर्जी। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना ही बेहतर है। ट्विन फ्लेम सिर्फ एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कॉन्शियस लेवल पे या सबकॉन्शियस लेवल पे, कि ग्रो करो। जो भी आपका टास्क है, सोल टास्क है, जो भी आपका सोल पर्पज़ है, दुनिया में आए हो, उस टास्क में, उस सोल पर्पज़ में आप ग्रो करो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो ट्रिगर करते हैं आपको, ठीक है, हेल्प करते हैं कि आप ग्रो करो। जो भी मकसद से लिए आए हो, आप मकसद को पूरा करके जाना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लिए बने हुए रहते हैं, वो सोल एक दूसरे के लिए बनी हुई रहती है, वो 3D के लिए नहीं है, 3D डायमेंशन में रहने के लिए नहीं, वो बनी हुई रहती है स्पिरिचुअल डायमेंशन में रहने के लिए, 5D में रहने के लिए। तो जो सोल होते हैं उनको फ़िक्र नहीं होती, ये हमारी खुद का सेल्फ क्रिएटेड पेन होता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, ये सेल्फ क्रिएटेड हमारे इमोशंस होते हैं, पेनफुल इमोशंस जो हमें इतना पेन देता है। बट एक्चुअली देखा जाए रियलिटी में सोल एक्चुअली बनी हुई है 5D के लिए, 3D के लिए नहीं। उनको फ़िक्र नहीं है, वो 3D में आते हैं, साथ में जीते नहीं जीते, दे डोंट केयर इट। सोल वो सब ये नहीं करते, केयर नहीं करते, बस वो इतना सोचते हैं जिस पर्पज़ से हम दोनों आए हैं वो पर्पज़ पूरा करके जाना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वो 5D के लिए बने हैं, वो 5D में साथ में रहना चाहते हैं। क्योंकि डायमेंशंस जो होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो डायमेंशंस होते हैं, वो डायमेंशंस जो होते हैं ना, हायर डायमेंशन, वो हमारे अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चूज़ किया जाता है। सोचो आपकी सोल की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई है तो तभी आप हायर डायमेंशन में जा सकते हो। इन केस आपका डीएम की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लो है तो वो लोअर डायमेंशन में रहेगा, वो बंदा लोअर डायमेंशन में रहेगी, वो मैस्कुलाइन सोल, फेमिनाइन सोल हायर डायमेंशन में रहेगी। ये बिल्कुल भी सोल नहीं चाहती। सोल नहीं चाहती कि मेरा जो डीएम है अलग रहे, अलग डायमेंशन में रहे, मेरी जो फेमिनिन है वो अलग डायमेंशन में रहे, वो बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते कि हम दोनों इक्वली ग्रो करें, कहाँ भी रहे, चाहे वो हायर डायमेंशन हो, लोअर डायमेंशन हो, डज नॉट मैटर, हम साथ में रहे। ये एक इंटेंशन होता है सोल का, एक्चुअली एक डिज़ायर होता है, इंटेंशन नहीं, ये डिज़ायर होता है सोल का, ठीक है। ये डिज़ायर लेकर ही वो 3D में आते ग्रो करने के लिए, ये चीज़ हमें समझना चाहिए। और दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अक्सर मैंने देखा है फेमिनिन्स बोलती है सर मेरा डीएम आया, मुझे फिजिकली यूज़ करके निकल गया, मेरा पैसा लेके भाग गया, मुझे इमोशनली यूज़ करके चल गया। सेपरेशंस होते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, सेपरेशन होते, लॉन्ग सेपरेशंस भी होते, बट कोई इंसान आपको धोखा देकर चल गया लाइफ से परमानेंटली, वो आपका डीएम या डीएफ नहीं हो सकती, वो कोई फ्रॉड ही है। बहुत से ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं, लोग बोलते चल गया भाग गया, वो डीएम नहीं हो सकता, वो फ्रॉड है, ठीक है। अगर आपने कहीं से रीडिंग कराई, किसी ने बोल दिया कि वो डीएम है आपका और वो भाग गया, तो वो गलत है, वो आपका डीएम नहीं है, उन्होंने झूठ बोला है आपको कि वो डीएम है करके, वो डीएम है ही नहीं ना, वो डीएफ है। डिवाइन सोल, चाहे वो अवेकन हो या अनअवेकन हो, मैं सोल लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंसान के अंदर ना शैतान भी होता है, भगवान भी होता है इंसान के अंदर। हर इंसान के अंदर जो शैतान होता है ना, शैतान ऐसा नहीं कि सिर्फ अनअवेकन लोगों को ट्रिगर करता है, वो अवेकन लोगों को सब में ज़्यादा ट्रिगर करता है। अनअवेकन से भी अवेकन लोगों को ट्रिगर करता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, क्योंकि उनको बड़ा चैलेंजिंग होता है बैलेंस करना। वैसा ही शैतान कितना भी, हमारे अंदर का शैतान कितना भी हमें ट्रिगर करे गलत करने के लिए, हो सकता है वो अनअवेकन मैस्कुलिन सोच सकता भी है कि गलत सोच रहा है आपके बारे में, बट जब एक्शन लेने की बारी आती है ना, वो एक्शन नहीं ले पाता है, उसकी सोल रोक देती है, कंट्रोल कर लेती है उसके उस डेविल इंटेंशंस को
कंट्रोल कर लेती है। तो अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आसानी से आके आपको इस्तेमाल करके चल जा रहा है तो फॉल्स है, ठीक है, वो कोई फ्रॉड है। ये चीज़ समझना है। कभी डिवाइन, चाहे वो अवेकन हो अनअवेकन हो, वो किसी का बुरा नहीं कर सकते, उनको ही हम डिवाइन कहते हैं, ठीक है। बॉडी माइंड पे तो हम कनेक्ट करते हैं, अलाइन करते हैं चीज़ों को, बट सोल तो डिवाइन है, पहले से ही है। सोल के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है हमें सिर्फ क्या करना है, जो सोल हमारे ऑलरेडी डिवाइन है, चाहे वो अनअवेकन हो अवेकन हो, हमें उसे हमारे इमोशन से, हमारी बॉडी से, हमारे माइंड से अलाइन करना है, जिससे हम समझ पाए कि एक्चुअली कौन है हम लोग, क्यों आए हैं, ठीक है। यही एक रीज़न है, इसे ही बोलते हैं हम लोग सेल्फ यूनियन। अनअवेकन मैस्कुलिन का पहला माइंडसेट कैसा होता है पता है? पहला माइंडसेट उसका ऐसा होता है, वो इमोशनली कनेक्ट नहीं रहता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने खुद के इमोशन से कनेक्ट नहीं रहता, वो तो आपसे के इमोशन से कनेक्ट रहना दूर की बात है, ठीक है। वो इस रिलेशनशिप, सब में बड़ी गलती वो क्या करता है, इस रिलेशनशिप को वो एक अट्रैक्शन लेवल पे देखता है। जब इवन उसको इतना कुछ फील होने के बाद इंटरनली उसको फील होता है, शायद जो रियल ट्विन फ्लेम होता है वो अनअवेकन हो या अवेकन हो, मैंने पहले भी कहा, इवन आप स्ट्रेंजर हो, फर्स्ट टाइम मिले हो तो आपको ट्रिगर होता है, सोल लेवल पे होता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको अवेकन होना ज़रूरी है तभी आपको ट्रिगर मिलता है, तो पहले से ही होता है। उसको ट्रिगर्स होते हैं, उसको कई सारी चीज़ें वो एनर्जी लेवल पे, एनर्जी पुल पे वो फील करता है, बट वो फिर भी इस रिलेशनशिप को वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप समझता है और सिर्फ एक अट्रैक्शन बेस पे समझता है, ठीक है। इसीलिए जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं मैस्कुलिन अनअवेकन, वो आपके सोबत फिजिकल होने की ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको क्रेविंग होती है। वो क्रेविंग ऐसा लगता है भाई मैं उससे प्यार करता हूँ, शायद वो मुझे अच्छी लगती होगी, बस मेरा मन कर रहा है उसके फिजिकल होने का, चलो फिजिकल हो जाएंगे तो ये क्रेविंग बंद हो जाएगी। बट वो क्रेविंग जब हो रही है, वो ये नहीं सोचता यार ये क्रेविंग बार बार हो रही है, मुझे एक बार नहीं बार बार हो रही है, मैं उसके बाद फिजिकल भी हो चुका हूँ, फिर भी क्रेविंग कम नहीं हो रही है, फिर भी हो रही है, मतलब कुछ तो है, आई नीड टू वर्क, मुझे काम करना है, मुझे ये फिजिकल डिमांड करने से अच्छा इस चीज़ को मैं थोड़ा स्टॉप करूँ, बंद करूँ और मैं अपने ऊपर थोड़ा फोकस करूँ, ठीक है, रिसर्च करूँ, स्टडी करूँ। ये एटीट्यूड उनमें नहीं होता है। वो बहुत इजी लुकिंग होते हैं। इजी वे में क्या होता है कि यार चलो लड़की है, फिजिकल होने के लिए भी तैयार होती है, ठीक है, वो फिजिकल होता है, वो जो क्रेविंग होती है वो कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो क्रेविंग शांत हो जाती है, वो एनर्जेटिक पुल जो स्ट्रांग होता है वो शांत हो जाता है कुछ महीनों के लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ फेमिनिन्स को, अनअवेकन मैस्कुलिन के साथ फिजिकल कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप फिजिकल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उनकी अवेकनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट कर रहे हो, आप रोक रहे हो, लेट होगा, ठीक है। ये गलती मत नहीं करना। ये जो अनअवेकन मैस्कुलिन का पहला माइंडसेट होता है, हर रिलेशनशिप वो स्पेशली ये सोल लेवल पे नहीं सोचता है, सिर्फ अट्रैक्शन लेवल पे सोचता है, ठीक है। आपको खोने से उसको डर होता है, मतलब आपके अंदर डर रहता है उसको खोने का, लेकिन उसके अंदर डर नहीं होता। आप पागल होते हो, इमोशनली इतना हाई कनेक्ट होते हो, लेकिन वो कनेक्ट नहीं रहता। आप उतना जितना आप पागल होते हो वो पागल नहीं रहता आपको लेकर। वो नॉर्मल रिलेशनशिप समझता है। रिलेशनशिप्स बनते भी हैं, बिगड़ती भी। ऐसा नहीं कि आप रिलेशनशिप में हो सकता है और रिलेशनशिप वर्कआउट करे आप शादी करो, ऐसा भी नहीं ना, कि हो सकता है आप रह रहे हो रिलेशनशिप में हो, कुछ महीने कुछ साल रहोगे, अब बात बढ़ेगी, अब दोनों में आपका केमिस्ट्री जमेगी तो आप शादी करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। उसी तरह से मैस्कुलाइन सोचता है कि ठीक है रिलेशनशिप में रहेंगे, अगर बात बनी तो ठीक है वी विल कंटिन्यू, नहीं तो ब्रेकअप कर लेंगे। तो इस रिलेशनशिप को हमेशा वो नॉर्मल और अट्रैक्शन के लेवल पे सोचता है। दूसरा उसका माइंडसेट ऐसा होता है, ये एनर्जी पुल इतना स्ट्रांग होता है, इतना ट्रिगर करता है और बहुत जल्दी इस एनर्जी पुल को वो अपनी ईगो पे लेता है, ठीक है। ये भी एक साइन है वो अनअवेकन है करके, ठीक है। ये भी उसका एक माइंडसेट होता है। कोई भी कुछ भी चीज़ अगर उसको बुरी लगी, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेता है, ब्लॉक कर देता है आपको, सडनली ब्लॉक कर देता है। ऑन ऑफ सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाते हैं। सोचो आपको पैसा मांग रहा है, पैसा नहीं दे रहे हो, ब्लॉक कर देगा वो, ठीक है। हो सकता है थोड़े दिन आपसे कनेक्टेड रहेगा और फिर से पैसा पूछेगा, नहीं आप दे रहे हो झगड़ा कर लेगा, नहीं तो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। वो फिजिकल होने की रिक्वेस्ट करेगा, आप मना कर रहे हो तो ब्लॉक करके किसी और से अप्रोच करना, किसी और फीमेल से अप्रोच करना शुरू करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि यही प्रॉब्लम है उनकी, उसको ऐसा लगेगा कि ये फिजिकल क्रेविंग मुझे हो रही है, ठीक है, ये मुझे नहीं दे रही है तो कोई और से मैं कनेक्ट कर लूँगा, वहाँ से मुझे कम हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से वो कनेक्ट भी करते हैं दूसरी फेमिनिन से, वहाँ से फिजिकल भी होते हैं वो, बट वो क्रेविंग कम नहीं होती। फिर से वो आपके पास आते हैं, फिर से वो आपको ट्राई करते हैं, मतलब फिर से ये आपको मतलब वो झूठ बोलते हैं कि भाई मुझे लगता है कि मेरा तेरा कुछ कनेक्शन है, मुझे लगता है कि मैं भी फील करता हूँ, ठीक है। वो फील करते हैं, वो सच बोलते हैं, बट वो ये भी सच बोलते हैं कि तेरा मेरा कनेक्शन है, बट उस चीज़ को ना इमोशनल लेवल पे वो फील नहीं करते, ठीक है। वो करना ही नहीं चाहते उस चीज़ को, बहुत इस रिलेशनशिप को बहुत नॉर्मली लेते हैं वो, ठीक है। तो लेकिन वो आपको सिर्फ यही मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बढ़ा देते हैं वो,
कि आपको हर टाइम वो बंदा आता है, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट बढ़ाता है और आपके अंदर ये एक होप आती है कि नहीं यार पहले से ही बदल गया है, नहीं यार ये तो अब अवेकन हो रहा है, मुझे लगता है इसकी अवेकनिंग हो रही है, बट नहीं होता वैसा। ठीक है, जब तक वो क्रेविंग की वजह से वैसा रिएक्ट होता है, जैसा ही वो क्रेविंग उसकी शांत हो जाती है, एनर्जेटिक पुल शांत हो जाता है, वापस वो नॉर्मल बिहेवियर में चल जाता है। ठीक है, एक्चुअली वो काम नहीं करना चाहता। ठीक है, वो कैसे है पता है, अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स कैसे है, एक स्टूडेंट है एग्ज़ाम लिखने के लिए आ रहा है बट पढ़ के नहीं आ रहा है, वो यही सोच के आ रहा है ठीक है यार मौका मिला तो कुछ कॉपी करने के लिए, आजू बाजू कुछ लड़के होंगे जो पढ़े लिखे होंगे मेरे बाजू बैठेंगे, उनका देख के मैं लिख दूंगा, नहीं तो मैं कुछ चीट वीट लेके जाऊंगा और चीट वीट देख कर कॉपी करके लिख के मैं पास हो जाऊंगा। बट उनको मेहनत नहीं करनी है, उनको मैं कॉपी करने के लिए उनको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, दे डोंट केयर। स्टूडेंट वैसे है तो कॉपी करके पास होंगे बट पढ़ के नहीं जाएंगे वो लोग। तो ये इसी टाइप का एटीट्यूड होता है अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स में, चाहे फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, कभी इसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, चाहे वो आसानी से चीज़ें हासिल करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो वो ब्लॉक कर देंगे आपको। ये माइंडसेट है उनका। ये उसी तरह के स्टूडेंट की तरह है जो उसको पता है मैं पढ़ के जाऊँगा तो भी अच्छे मार्क्स में पास हो जाऊँगा, लेकिन वो पढ़ के नहीं जाते, कितनी भी मुश्किल हो कापी ही मारेंगे, कापी मार के ही पास होना, बट काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है। ऐसे लोग हैं, ऐसा नेचर है ट्विन फ्लेम का जो अनअवेकन होता है। ये एटीट्यूड होता है, ये माइंडसेट होता है। और जो अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स होते हैं, थर्ड माइंडसेट होता है उनका, ये थर्ड माइंडसेट है वो है मैट्रिक्स में होते हैं, ज़्यादातर मैट्रिक्स में होते हैं। मैट्रिक्स में क्यों होते हैं, बुरी आदतों में क्यों होते हैं, जैसा ड्रग्स लेना, शराब पीना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं उनके जो मैस्कुलिन अवेकन है या अनअवेकन है उनके भी ट्रॉमास होते हैं, इनके भी ट्रॉमास होते हैं लाइफ में, चाहे इमोशनल ट्रॉमा हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, सोशल ट्रॉमा हो, या उसकी रिलेशनशिप में कोई ट्रॉमा हो, भाई इसकी फैमिली में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होगी, फाइनेंशियली लैकिंग कर रहा होगा, उसका जॉब अच्छा नहीं चल रहा, उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कई सारी चीज़ों को लेकर वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी मैट्रिक्स में चल जाते हैं। मतलब माइंडसेट इतना ज़्यादा होता है उनका, ऐसा होता है उनका माइंडसेट, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना वो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते, जल्दी गिव अप करते, जल्दी गिव अप करके डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है वो मतलब बैठ के सोचेंगे, अकेले में काम करेंगे या किसी से सजेशन लेंगे, कुछ सोचेंगे, ऐसा नहीं होता। बट जैसे ही प्रॉब्लम आया वो डाइवर्ट हो, मतलब डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में चल जाते हैं, वो शराब पीने लगते हैं, ड्रग्स लेने की कोशिश करते हैं, दूसरे फेमिनियंस के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, हाँ रिश्ता जोड़ते हैं वो। ठीक है, फिजिकल कनेक्शंस रखते हैं। ठीक है, कई सारे गलत चीज़ें जो एक इंसान की बॉडी माइंड के लिए ठीक नहीं है, कई सारी चीज़ें वो गलत रास्ते में निकल जाते हैं। यानी कि माइंडसेट ऐसा होता है अनअवेकन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम का, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में चल जाते, वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते। वो हिम्मत है उनमें, अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस को फेस करना ही नहीं चाहते। जैसा मैंने कहा सेकेंड माइंडसेट में एग्जांपल जैसा बच्चों के दिया मैंने, कि उसी तरह से वो चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते, वो इजी लाइफ, हमेशा वो इजी लाइफ चाहते हैं कि लाइफ बड़ी इजी हो जाए। ठीक है, जॉब मतलब पढ़ाई कर, कितने ऐसे है मैस्कुलिन, रियल मैस्कुलिन है, पढ़ाई ख़त्म करिए जॉब नहीं ढूंढना चाहते, उनको लगता है कि भाई ये कोर्स कर लूँगा, वो कोर्स कर लूँगा तो जॉब मेरे पास चल के आ जाएगा, बिज़नेस में लॉस हो गया तो फिर से एक न्यू स्टेप, एक स्टार्टअप करेंगे, वो एटीट्यूड नहीं होता। आज चलो लॉस हो गया ना, डिस्ट्रैक्टिव नहीं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो जब भी चैलेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये भी एक माइंडसेट है उनका। फोर्थ माइंडसेट है रिलीजियस। यस, ये भी एक बैरियर है। ठीक है, रिलीजियस इतनी अच्छी चीज़ है, इनफैक्ट हमें हर एक होली बुक में, हर होली बुक, चाहे वो कुरान ले लो, बाइबल ले लो, भगवत गीता ले लो, ठीक है, और सिख की जो होली बुक आती है सिख लोगों की, तो शायद कोई भी होली बुक है वो सब में अच्छा ही लिखा है। कभी भी किसी होली बुक में ऐसा नहीं लिखा होगा कि किसी के बारे में गलत नहीं लिखा होगा या किसी को गलत करो नहीं लिखा होगा। हर किताब होली बुक में अच्छा ही लिखा होगा। इतने अच्छा रिलीजियस है हर इंसान का, हर कास्ट का है। तो फिर भी यही रिलीजियस हमें कहीं ना कहीं रोकता है अवेकन होने में, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने में। ठीक है, इस अगर ये भी एक देखिए, ये भी एक साइन है, माइंडसेट है अनअवेकन मैस्कुलिन का। जो लोग हद से ज़्यादा रिलीजियस है वो कभी अवेकन नहीं हो सकते, ये कड़वा सच है। ठीक है, क्योंकि रिलीजियस अलग चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं पूछता हूँ कैसे स्पिरिचुअल हो आप? सर मैं तो पूजा करती हूँ सर, मैं भगवान की मानती हूँ, मैं भगवान के पास हमेशा दिन रात बैठे रहती हूँ। फेमिनिन्स बोलती है सर मैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ सर, दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, अल्लाह की ज़िक्र मेरे ज़ुबान पे रहती है, मैं तो बहुत रिलीजियस हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत कनेक्टेड हूँ अल्लाह से। नहीं नहीं नहीं, ये रिलीजियस है, ये रिलीजियस अलग चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है?
अपने आप को डिस्कवर करना। किसको डिस्कवर करना? अपने आप को। अब अपने आप कौन है इधर? जब मैं बोल रहा हूँ अपने आप का मतलब बॉडी माइंड नहीं है, सोल। आपके अंदर एक रूह है ऑलरेडी, सोल है, आत्मा है, ठीक है। वो बोल नहीं सकती क्योंकि उसकी ज़ुबान नहीं होती। उसकी ज़ुबान जो होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी की ज़ुबान होती है, और फ्रीक्वेंसी की ज़ुबान इंसान समझ नहीं पाता कि हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी भी है। भाई आप, मुझे मुश्किल से 3-4 ज़ुबानें मुझे आती है, हो सकता है किसी को 4 या 5 ज़ुबानें, किसी को 10 ज़ुबानें आती होंगी। वो 3D की ज़ुबान है जो हम बात करते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हो, ये ज़ुबान जो मैं बात कर रही हूँ हिंदी है, हिंदी उर्दू मिक्स बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये ज़ुबान है, लेकिन ऐसी सोल की ज़ुबान नहीं होती। सोल की कोई लैंग्वेज नहीं होती। यूनिवर्स की एक ही भाषा होती है, वो है फ्रीक्वेंसी की भाषा। सोल की एक ही भाषा होती है, वो है फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन की भाषा। ये भाषा इंसान समझ नहीं पाता, ठीक है। इसको हमें सीखना पड़ता है कि कैसा कनेक्ट करना है, कैसा समझना है। इसीलिए ऊपर वाले ने हमारे अंदर इंट्यूशन लेवल दिया है, एक इंट्यूशन है, जिससे हम इंट्यूशन और इंटेलेक्चुअल लेवल के थ्रू, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू एक कॉन्शियस लेवल पे हम चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को रिसर्च करो, अपने ऊपर रिसर्च करो, स्टडी करो, डिस्कवर करो। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, अपने आप को डिस्कवर करना। हु आई एम आई बोलते हैं ना, कौन हूँ मैं, किस लिए इस दुनिया में आया हूँ, 2 इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन, और क्या मेरा मकसद है, ये है स्पिरिचुअल। इस 3 क्वेश्चन को का आंसर तलाश करना, अपने आप को डिस्कवर करना, इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। रिलीजियस क्या है? रिलीजियस मतलब भगवान की पूजा करना, यानी कि भगवान से प्यार करना। अब इसमें प्यार करने भी 2 टाइप के लोग होते हैं, मैंने देखा है। एक वो होते हैं जो भगवान की पूजा दिल से करते हैं, मतलब उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से रियल प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर या नमाज जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, डर की वजह से कई सारे वो गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं। उनको पता है मैं गुनाह किया, मैं गलत काम किया, मैं कहा मतलब मेरे कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट हो रहे हैं, तो इसीलिए वो माफ़ी मांगने के लिए चले जाते हैं। उनको डर है कि यार मैंने गलती किया तो मैं ऊपर वाले से अभी माफ़ी मांग लेता हूँ इन एडवांस, कल ऐसा ना हो कि मैं दोज़ख में चल जाऊँ, हेल में चल जाऊँ, नर्क में चल जाऊँ। इससे अच्छा एडवांस में ही मैं माफ़ी मांग लेता हूँ ऊपर वाले से। कुछ लोग डर के ऊपर वाले से मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग एक्चुअली दिल से मोहब्बत करते हैं। 2 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे कई स्टूडेंट को मैंने देखा, मेरे दोस्तों में ही है, कभी नमाज़ को जाते ही नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम का वक्त आता था ना, नमाज़ को एक बार भी नहीं गए वो लोग, कभी कुरान को पढ़ा ही भी नहीं। जब एग्ज़ाम का समय आता था ना, ऐसे मेरे हिंदू दोस्त भी है बहुत से, तो कभी मंदिर गए नहीं, पूजा किया ही नहीं, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता था ना, वो मंदिर भागते थे। वो कल एग्ज़ाम है तो आज मंदिर जाके पूजा करके प्रसाद चढ़ा के आ जाता हूँ। भाई कल एग्ज़ाम है, मस्जिद में जाके 5 वक्त की नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के आ जाता हूँ कि अल्लाह पास कर देगा, भगवान पास कर देगा, भगवान देख ले, मैंने पेपर लिखा है, तू देख ले भाई कैसे ले। तो ये डर है, ये सेल्फिश मोटिव है, ठीक है। आप डर से जा रहे हो, एक सेल्फिश मोटिव लेकर आप भगवान के पास जा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस वो प्रेम होता है उनको भगवान के प्रति, इसको रिलीजियस कहते हैं हम लोग। भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, जो श्रद्धा होती है ना आपकी भगवान को लेकर, वो उसको बोलते हैं रिलीजियस। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब सेल्फ डिस्कवर करना अपने आप को, स्पिरिचुअलिटी। तो ये भी हद से ज़्यादा भी स्पिरिचुअल, हमें हद से ज़्यादा भी रिलीजियस नहीं होना चाहिए। जो इंसान हद से ज़्यादा रिलीजियस होगा, उसको फॉलो करेगा, वो एक बाउंड्री में फंस जाएगा, एक बैरियर में फंस जाएगा, ठीक है। रिलीजियस एक सब्जेक्ट है, ये हमेशा याद रखो। रिलीजियस एक सब्जेक्ट है, वो आज नहीं तो कल ख़त्म होगा, कहीं जाकर वो ख़त्म हो जाता है। एक किताब की तरह है, वो किताब ख़त्म हो जाती है, एक सब्जेक्ट है वो। बट स्पिरिचुअलिटी एक जर्नी है, जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती, कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये डायमेंशन वाली जर्नी है। एक डायमेंशन आप क्रॉस करोगे ना, उधर भी आपको काम करना पड़ेगा, उधर भी आप वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपको अनदर डायमेंशन में जाना पड़ेगा, अपर डायमेंशन में, हायर डायमेंशन में। वहाँ भी आपको काम करना पड़ेगा, वहाँ भी वाइब्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ भी कुछ नया सीखना होगा आपको, वहाँ से आपको और एक डायमेंशन में जाना पड़ेगा। ये नेवर एंडेड जर्नी है, ठीक है। जर्नी एक्चुअली इज नॉट ए सब्जेक्ट, ठीक है। बट रिलीजियस एक सब्जेक्ट है, ये हमें समझना चाहिए। जो हद से लोग रिलीजियस है वो स्पिरिचुअल नहीं बन सकते ना, वो स्पिरिचुअल है। तो ये भी एक बैरियर होता है कि अनअवेकन मैस्कुलिन का माइंडसेट होता है, जिससे वो रोकता है। कहने के लिए तो अच्छी चीज़ है, बट हद से ज़्यादा रिलीजियस होना भी इंसान को रोकता है अवेकन होने में, आगे बढ़ने में, ठीक है। मैं ये नहीं कहता भगवान से प्रेम मत करो, मैं भगवान से ये नहीं कहता कि श्रद्धा रखो। मैं कहता हूँ भगवान से जितना आप प्रेम करते हो, ठीक है, आप प्रेम करो जितना आप कर सकते हो, उसकी कोई हद नहीं है प्रेम में, ठीक है। जब हम प्रेम की बात आती है, मोहब्बत की बात आती है, उसमें कोई हद नहीं होती, ठीक है। बट हद से ज़्यादा रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करके उसको फॉलो करना भी कहीं ना कहीं आपको रोकता है अवेकनिंग प्रोसेस में आने में, अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करने में। ये भी एक अनअवेकन मैस्कुलिन का माइंडसेट है।
और एक माइंडसेट ये है अनअवेकन मैस्कुलिन का, जिसे साबित करता है वो अनअवेकन है, इमेच्योर है। वो है कि उसको 3D लाइफ का बहुत डिज़ायर रहता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से वो बहुत कनेक्टेड रहता है, हद से ज़्यादा वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है, फेमिनिन से भी कनेक्टेड रहती है। देखो, हद से ज़्यादा अगर मैं कहूँ ना, मैस्कुलिन से फेमिनिन कनेक्टेड रहती है बिफोर अवेकनिंग, बट वो अवेकनिंग में जब आ जाती है ना, ये सब चीज़ें छोड़ देती है। ठीक है, लेकिन मैस्कुलिन जो होते हैं ना, वो पहले से ही कम होते हैं, बट स्टिल वो अनअवेकन मैस्कुलिन भी वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर से बहुत ज़्यादा भी कनेक्टेड रहते हैं। उनको 3D के लेवल का फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ बहुत होता है। ठीक है, उनको दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या सोचती है, इसकी बहुत पड़ी हुई रहती है। वो अपनी खुद की नहीं सुनता है। ठीक है, वो दूसरों की ज़्यादा सुनता है। दूसरे उसको जो बोलते हैं ना, उसको वो लगता है कि वो सही है, क्योंकि अनअवेकन मैस्कुलिन में कॉन्फिडेंट, एक सेल्फ एस्टीम की, कॉन्फिडेंट की कमी बहुत होती है। उसको लगता है कि यार बाहर वाला बोल रहा है वो सही है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, या वो उसके पास नॉलेज है, उसके पास विजडम है, वो बोल रहा है तो वो सही है, मैं सही नहीं हूँ। ठीक है, यस, मैं हमेशा कहता हूँ भाई, जिस जो फील्ड में आप जाना चाहते हो, जो फील्ड में आपको गाइडेंस चाहिए, हमेशा वो ऐसे इंसान के पास जो वो फील्ड में ऑलरेडी है। ठीक है, आज मुझे हज़ारों लोग कनेक्टेड है, क्यों? क्योंकि इस जर्नी में मैं 18-20 साल से हूँ, मुझे विजडम है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसीलिए लोग कनेक्टेड हैं, और लोग मेरी बातों को से हील भी करते हैं, क्योंकि वो रिलीवेंट होते हैं, वो सब बातें रिलीवेंट होती है, सच्चाई होती है। तो कोई भी इंसान एक्सपीरियंस है, उससे कनेक्ट रहो, उससे सीखो, ग्रो करो, ये बात अलग है। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ दो, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट ना रखो, सेल्फ एस्टीम ना रखो। पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, अपने ऊपर सेल्फ एस्टीम पे काम करो। ठीक है, पहले आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए, वो एटीट्यूड होना चाहिए, बाद गाइडेंस आप ले सकते हो। तो अनअवेकन मैस्कुलिन का एक माइंडसेट होता है कि वो बहुत जल्दी गिव अप कर देता है दूसरों की बातों को मानकर। ठीक है, हमेशा यही भी एक प्रॉब्लम होती है, जो जब शादी करने के बाद वो प्रॉब्लम क्या होती है, फेमिनिन मैस्कुलिन कनेक्ट रहते हैं, फेमिनिन अवेकन होती है। मैस्कुलिन बोलता है नहीं यार, मुझे अच्छा लगता है तुझसे शादी करना है, मेरा भी मन है, लेकिन उसकी मम्मी का वो बहुत मतलब उसका जो मैस्कुलिन होता है, या उसके पेरेंट्स को लेकर वो बहुत क्लोज रहता है, या उसकी मम्मी उसके लिए बहुत एक आइडल होती है। तो मम्मी ने बोला ये लड़की नहीं बेटा, हम दूसरी लड़की कर लेंगे, ये लड़की ठीक नहीं है तेरे लिए। तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देता है, हाँ मम्मी ठीक है। वो ये नहीं बोलता नहीं मम्मी, ये लड़की के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, रिलेशन में मुझे बहुत अच्छी लगती है, इससे मैं बहुत हील करता हूँ, ये बोलता नहीं वो, मैं पसंद करता हूँ इस लड़की को। ठीक है, मेरी ये लड़की आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सी अच्छी चीज़ हुई है। बट मम्मी ने बोल दिया ये लड़की नहीं, ये बेटा ये कोई अलग कैस्ट की है, कोई अलग धर्म की है, ये हमारी कैस्ट में धर्म में नहीं जमती है, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली साउंडेड है, वो लोग कम है, हमारी कुंडली नहीं मिलती है। कुछ भी हो, पहले वो मम्मी पापा की, फैमिली की, रिश्तेदारों की बात सुन लेता है। इवन वो लड़की से इतना प्यार करता है, करने के बावजूद भी, कनेक्टेड रहने के बावजूद भी, रिलेशनशिप रहने के बावजूद भी, वो लड़की की बात को इम्पोर्टेंट नहीं देता है। इतना उसको पता है कि लड़की कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना खुश है वो लड़की के साथ, कितना हील कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इतनी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है लड़की से कनेक्ट रहने के बाद, फिर भी वो उस लड़की को इग्नोर कर देता है आसानी से, किसी और से शादी कर लेता है, एंगेज कर लेता है, निकल जाता है, पेरेंट्स के गाइडेंस के ऊपर वो मूव ऑन कर लेते हैं, और लड़की फेमिनिन रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है। ये भी एक माइंडसेट है, तो समझना चाहिए कि ये भी माइंडसेट है। आप कभी भी अनअवेकन मैस्कुलिन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी मूव ऑन हो सकता है। अनअवेकन मैस्कुलिन कभी भी मूव ऑन हो सकता है, ये आपको समझना चाहिए। कभी भी उसके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, रिले मत रहिए। ठीक है, कि वो बंदा आपके लिए फ़ाइट करेगा, डिसीजन लेगा, नो नो, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। वो कभी भी मूव ऑन कर लेंगे, उनके ऊपर खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ एस्टीम नहीं होता, वो डिस्ट्रैक्टिव एनर्जीज में रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और बहुत जल्दी कोई भी उनको कन्विंस करे, वो कन्विंस हो जाते हैं। आपकी इम्पोर्टेंस कुछ मिनटों में आपकी इम्पोर्टेंस उसकी नज़र में गिर जाती है। ठीक है, सिर्फ अपने माँ बाप के कहने से। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने तो सरेंडर कर दिया है, फेमिनिन बोलते हैं मैंने सरेंडर कर दिया है सर, मुझे पता है आज नहीं तो कल वो भी अवेकन होगा, लेकिन वो कभी अवेकन नहीं होगा। मैं आपको ये चीज़ बताऊं, तब तक वो अवेकन नहीं होगा, तब तक वो अपने ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये कनेक्शन क्यों, आपको क्या लगता है भाई, कहीं लोग ऐसे सिचुएशन में मिलते हैं कि उनकी शादी होकर, उनके बच्चों की भी शादी होकर, उनके दादा दादी बन जाते हो, नाना नानी बन जाते हैं, ऐसी एज में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं लोग ऐसी एज में, मिलके क्या कर लेंगे, क्यों मिलते हैं? ये कनेक्शन को तब तक हम समझ नहीं पाते, तब तक हम खुद अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं हो पाते, तब तक हमारी बॉडी माइंड प्रिपेयर नहीं होती इस कनेक्शन को समझने के लिए, तब तक यूनिवर्स से हमें कोई हेल्प नहीं आती है। ठीक है, अगर यूनिवर्स हमें हेल्प भी करेगा तो हम उसके साइन को नहीं समझ पाएंगे।
ठीक है। बहुत से फेमिनिन बोलती है सर देखिए कितने साइन आते हैं मुझे, यूनिवर्स कितना साइन देते हैं, एंजल कितने साइन देते हैं, क्या उसको नहीं देते क्या साइन, मुझे ही देते हैं। ये तो एक तरफा हो गया ना। एंजल उसको क्यों नहीं मदद करे, मुझे तो मदद करे, उसको क्यों नहीं मदद कर रहे। एंजल क्या मुझे रोते हुए देखना चाहते हैं क्या, मुझे दर्द में देखना चाहते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। एंजल्स उनको भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है, बट उनको उस चीज़ का कनेक्टिविटी होती ही नहीं है, कनेक्ट होता ही नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि बॉडी माइंड अभी प्रिपेयर हुई ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को तब समझेंगे ना, तब वो अपने खुद के इमोशन से कनेक्ट कर पाएंगे, तब उनकी बॉडी माइंड प्रिपेयर होगी इस कनेक्शन को समझने के लिए, इस एनर्जेटिक पुल को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे, कि इंट्यूशन लेवल पे, तभी होगा। तब तक वो अवेकन नहीं होते, ठीक है। अब ये कब होता है यूजुअली, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इस जर्नी में 18 साल की जर्नी में इतने मैंने काउंसलिंग लिया, मैंने देखा है अवेकन होते हुए लोगों को, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैंने लोगों को अवेकनिंग में ओल्ड एज में होते हुए देखा। ओल्ड एज में जब क्या होते हैं, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, शेल्स होते हैं, वो नेचुरली डाउन हो जाते हैं, ग्रेजुअली लो हो जाते हैं, ठीक है। तब हम अपने इमोशन से कनेक्ट कर पाते हैं। मैंने मैक्सिमम जो मैस्कुलिन्स होते हैं उनको ओल्ड एज में, लाइक ओल्ड एज मतलब लाइक 50, अराउंड 50 एज, 55, 60, 45, ठीक है। तो ये एज में मैंने बहुत से मैस्कुलिन्स को देखा है, अपनी सेल्फ इमोशन से कनेक्ट करते हैं, बाद ये चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं, वो काम करने लगते हैं। तब एक्चुअली एंजल्स तो पहले भी हेल्प कर रहे होते हैं, उसके बाद जब एक्चुअली जो एंजल्स हेल्प करते हैं हमें, ठीक है, तब वो हेल्प हमें एक्चुअली समझ पाते हैं कि वो हेल्प हमें एंजल से इस पेपर कैसा काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, फेमिनिन को, मैस्कुलिन को नहीं कर रहे, वो करना चाहते हैं, बट वो करने के बावजूद भी एंजल्स को पता है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी माइंड प्रिपेयर है ही नहीं इस कनेक्शन को समझने के लिए, इस एंजलिक साइन को समझने के लिए। अब एंजल्स हेल्प कर रहे हैं तो मुझे भी तैयार तो होना चाहिए ना, कि वो एंजल को मैं समझूं, ठीक है, रेजोनेट करूं चीज़ों को लेकर। वो रेजोनेट ही नहीं कर पाते अनअवेकन लोग। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। इसकी वजह से तो काम तो हमें ही करना है, स्पून फीडिंग नहीं चलेगी। आई डोंट बिलीव कि लोग बोलते हैं फेमिनाइन को इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, हेल्प करेगा, हेल्प करेगा, सोल लेवल पे हेल्प करेगा। हमें सोल लेवल पे हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। रियलिटी में अगर बात करें तो सोल लेवल पे हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। सोल लेवल पे वो पीस आप मेहनत कर रहे हो, उसको सोल लेवल पे भी उसको पीस मिल रही है, ठीक है। उसकी सोल ऑलरेडी ग्रो है, अवेकन है, ठीक है। सोल को कुछ लर्न करने जैसा नहीं है, सोल सिर्फ एक बॉडी में है। अब सोल सिर्फ एक माइंड और बॉडी के थ्रू, एक कॉन्शियस माइंड के थ्रू कनेक्ट करना चाहती है, हमारे इमोशंस के थ्रू, हमारे सबकॉन्शियस को, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो हमारी कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करना चाहती है, हमारे कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करना चाहती है, वो हमें समझाना चाहती है। बस आप इतना समझ जाओ कि आप कौन हो, किस क्यों आए हो इस दुनिया में, आपका पर्पस क्या है, इतना समझ जाओ, काफ़ी है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी का काम आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो सोल को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं, सोल ऑलरेडी ग्रो है, वो कनेक्टेड है, ऑलरेडी यूनाइटेड है। वो सोल के लेवल पे हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, बट हमें काम करना क्या है, हमारे माइंड और बॉडी लेवल पे काम करना है, हमें अपने कॉन्शियस लेवल पे काम करना है, हमें हमारे इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन लेवल पे काम करना है, हमें अवेयरनेस के ऊपर काम करना है, यहाँ काम करना है। ये लोग एक्चुअली नहीं कर रहे। ये जर्नी में स्पून फीडिंग नहीं हो सकता, ठीक है। ये जर्नी ऐसा नहीं कि कोई एग्ज़ाम है भाई, आपको लिख के दोगे, आपका डीएम आपके बाजू बेटा लिख के आप पेपर दे दो, भाई तू भी कॉपी करके इसको लिख ले, तू भी पास हो जा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास, आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आएगा, जितने भी वो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसके पास भी एक क्वेश्चन पेपर जाएगा जो आपका डीएम है, उसके जितने भी क्वेश्चंस उसके क्वेश्चन पेपर में आएंगे ना, वो अलग होंगे, उसके अलग, आपके अलग, कम्प्लीटली। इवन आप बाजू बैठ कर भी उसका क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली अलग होगा, आपका अलग होगा, उसके क्वेश्चंस अलग होंगे, आपके क्वेश्चंस अलग होंगे। और आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको तो पता रहेगा, बट उसके क्वेश्चंस का आंसर उसको ही तलाश करना है। इवन उसके क्वेश्चंस का आंसर आपको भी पता नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन पेपर दोगे तो आप बोलोगे तो ये तो मुझे पता नहीं है क्या लिखा है। उसका सिलेबस ही अलग होता है, आपके सिलेबस अलग होते हैं। इतना आसान नहीं है जी। फेमिनिन सोचती है कि मैं 5 साल 10 साल कंटिन्यूसली मैं एक इनर वर्क करके मैं कर दूंगी सब, पॉसिबल नहीं है जी, इतना आसान नहीं है, जर्नी इतना आसान नहीं है। इसीलिए आज दुनिया में डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ना के बराबर है, ना के बराबर। मैं तो इसको 80-20 का हिसाब रखता हूँ, जो रेशियो है 80-20 का। 80% फेमिनाइन है जो अवेकनिंग प्रोसेस में जो अवेकन हो रहे हैं, और सिर्फ 20% जो मैस्कुलिन है जो अवेकनिंग प्रोसेस और अवेकनिंग हो रहे हैं। 80-20 का रेशियो है, इतना आसान नहीं है, ना के बराबर है अगर कंपेयर किया जाए तो फेमिनाइन से मैस्कुलिन, ठीक है। चलिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और सारी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे करके यूट्यूब के ज़रिए से मैं आपके
जहन तक लेके आऊँगा, विजडम नॉलेज, हम साथ में ग्रो करेंगे। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश है कि भाई मैं आगे बढ़ूँ तो साथ में सबको लेकर आगे बढ़ूँ, ये मेरा डिज़ायर है। तो मैं सबको लेकर आगे बढ़ूँगा, जो लोग मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, जो मेरे विजडम को, नॉलेज को फॉलो करेंगे और ग्रो करेंगे स्पेशली। ठीक है, इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। इस वीडियो से, इस कन्वर्सेशन से कुछ रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है तो आप क्वेश्चन पूछिए, अगर वैलिड हो तो मैं आंसर दूंगा, उसका रिप्लाई करूँगा। काउंसलिंग के लिए नंबर तो आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जाते जाते मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।